अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो सर्कल्स चैप्टर्स के हमें जो एक्सरसाइज थे वो सारे कंप्लीट कर डाले एंड सर्कल्स चैप्टर का जो थियोरम्स हैं वो हमें ये सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो सर्कल्स चैप्टर के दो इम्पॉर्टेंट ऐसे थियोरम्स हैं जिसको हमें अच्छे से याद रखना, बिकॉज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थियोरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती। एक है हमारा परपेंडिकुलर थ्योरम एंड दूसरा है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम। ठीक है, सो पहले हमें एक एक थ्योरम करके सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट थ्योरम वी हैव हियर इज द परपेंडिकुलर थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट क्या बोलती है? स्टेटमेंट इज द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। यानी कि जो हमें ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देखे एंड हमें जो ऑलरेडी हमारे प्रॉब्लम्स में यूज़ कर ले को आते थे, वो सेम प्रॉपर्टी जो है वो हमें यहाँ प्रूफ करना है। सो फॉर एग्जांपल, जब हमें बोलते हैं कि हमारे पास एक टैंजेंट है एंड वो टैंजेंट को हमारे कौन से भी रेडियस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो उसका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, बिकॉज वो टैंजेंट और वो जो रेडियस रहती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं कर को बोल को। ओके, सो that is why it says कि the tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। यानी कि जो भी हमारा रेडियस रहता है वो हमारे tangent के परपेंडिकुलर रहता है, जहाँ पे भी हमारा जो रेडियस एंड tangent जो है वो टच कर रहा है कर को बोल को। सो दैट इज़ द स्टेटमेंट। सो डायग्राम समझने के वास्ते, सो दिस इज़ अ सर्कल जिसमें हमारे पास है अ सेंटर पॉइंट O, ओके, एंड ये हमारा रेडियस। ठीक है, ये हमारा रेडियस है। सो ये हमारा टैंजेंट है। सो रेडियस टैंजेंट एक्स वाई लेंगे, दिस इज एक्स वाई। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डायग्राम। तो उन्होंने क्या बोल रही हैं कि हमारा जो रेडियस है वो टैंजेंट के परपेंडिकुलर 90 डिग्री में है, क्या कर को बिल्कुल प्रूफ करना है। सो उसके वास्ते हम एक कंस्ट्रक्शन करती हैं जिससे हमें एक कौन सा तो भी ऐसा पॉइंट लेती हैं टैंजेंट के ऊपर विच इज़ नॉट पी, यानी कि पी को छोड़ को कौन सा तो भी एक ऐसा पॉइंट लेती जो जिससे हमें क्या कर सकती हैं, सेंटर पॉइंट को एंड वो पॉइंट को टच कर सकती हैं। ये हमें एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन कर रही हैं सो हमारी प्रूफ के वास्ते। ठीक है, तो ये हमारा एक दूसरा पॉइंट अदर देन पी। ओके, सो नाउ गिवन में हमें क्या लिखना है? गिवन में हमें लिखते हैं कि सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, पहले तो हमारा सर्कल है विथ सेंटर ओ, देन वी हैव टैंजेंट एक्स वाई एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है हमारा टैंजेंट का? दैट इज पी। सो इसके थियोरम्स के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो तुम्हें अच्छे से लिखना। फॉर एग्जांपल, तुम्हें फर्स्ट स्टेटमेंट लिखना, इवन दो स्टेटमेंट दोनों क्वेश्चन में दे को रहे तो भी तुम्हें दोबारा से स्टेटमेंट करके डाल को स्टेटमेंट लिखो, फिर डायग्राम ड्रॉ करो एंड देन फिर गिवन लिखो। तुम्हें थियोरम का जो फॉर्मेट है वो अच्छे से फॉलो करना। सो गिवन में वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, and tangent x y at a point of contact P। ओके, सो ये हमारा गिवन है, राइट। अब हमारा थ्योरम में क्या होना? स्टेटमेंट होना, फिर हमारा क्या होना? डायग्राम होना, देन हमारा गिवन डेटा होना। ओके, गिवन डेटा के बाद हमें क्या लिखती हैं? टू प्रूफ, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना कर को बिल्कुल। सो टू प्रूफ में हमें क्या लिखती हैं कि तुम्हें वापस से स्टेटमेंट देखे तो तुम्हें समझ आता है कि क्या प्रूफ करना है को। द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो टैंजेंट का जो भी पॉइंट रहता है सर्कल पर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो रेडियस और टैंजेंट जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एट अ
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करको बोलिन सो। तो उसके वास्ते हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, यहाँ पे P है, तो रेडियस क्या होता है हमारा OP होता है एंड हमारा टैंजेंट क्या है XY होता है। ये दो भी परपेंडिकुलर हैंगर को बिल्कुल शो करना सो हमें। सो टू प्रूफ में हमें लिख सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ओके, सो ये जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, बट हमें इसको इसमें भी लिख सकते हैं, तो मैं वर्ड्स में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि OP टू प्रूव दैट OP इज़ परपेंडिकुलर टू XY करको। ओके, अब गिवन होगा टू प्रूव होगा, अब हमें कंस्ट्रक्शन क्या करें, सो वी विल राइट दैट। कंस्ट्रक्ट यानी कि हमें जो भी इसके अलग मतलब जो प्रूफ स्टेटमेंट में देखो ही, जो प्रूफ करने देखो ही, उसके अलग हमें कुछ भी हमारे तरफ से ड्रॉ कर रही हैं या फिर कुछ भी मार्क कर रही हैं, तो उसको हमें कंस्ट्रक्शन में थ्योरम में इंक्लूड करना। ओके, सो जॉइन so we will write take a point on tangent other than P and join other than P and join it with O। ठीक है, तो अब हमें कौन सा भी एक पॉइंट लिया है विच इज़ नॉट P एंड उससे हमें सेंटर को क्या है ज्वाइन करें। ओके, सो बेसिकली ज्वाइनिंग OQ, ज्वाइनिंग O एंड Q, राइट। सो कंस्ट्रक्शन होगा, नाउ वी हैव टू डू द प्रूफ। तो प्रूफ आपको हमारा लास्ट ये होता है थ्योरम का। सो ये फॉर्मेट जो है तुम्हें ये फॉर्मेट फॉलो करना है एग्जाम को। ओके, सो प्रूफ में हमें क्या लिखते हैं, लेट Q बी अ पॉइंट ऑन XY, जो कि हम एक्सटर्नली ड्रॉ कर को ही, तो उसको हमें लिख रही कि Q बी अ पॉइंट ऑन XY एंड वी आर जॉइनिंग O एंड Q। ओके, सपोज इट टचेस द सर्कल एट R, यानी कि अब ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ जो है वो अगेन ये बाहर आ जा रहा है ना, तो ये पॉइंट क्या हो गया, हमें ये पॉइंट R कर को बिल्कुल बोल रही है, राइट। सो वी विल राइट लेट Q बी पॉइंट on XY, फिर join OQ such that it touches the circle at point R। तो R के पास क्या है, उन्हें सर्कल को टच कर रहा है कर को। सो दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ द प्रूफ। अब इससे इसकी वजह से हमें क्या कर सकते हैं, जो भी हमें लाइन ड्रॉ करे उसका इंटेंट क्या था, उसका इंटेंट ये था कि हमें ये दिखाना चाहती हैं कि हमारा जो OQ लाइन है वो हमारे OR से बड़ा है कर को बोल को। तो उसके वास्ते हमें क्या लिखती हैं, हेंस OQ इज़ ग्रेटर देन OR, राइट। एंड ऑल्सो अगर हमें बोल सकते हैं कि OQ जो है वो OR से बड़ा है, तो हमें ऑल्सो बोल सकते हैं कि OQ जो है वो OP से भी बड़ा है, बिकॉज OR अगेन क्या है, सेंटर से एक पॉइंट सर्कल तक, राइट, सेंटर से एक पॉइंट सर्कल के ऊपर का, तो वो क्या रिप्रेजेंट होता है, रेडियस रिप्रेजेंट होता है। सिमिलरली हमारा OP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा OP भी रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर हमें बोल सकते हैं कि OQ जो है वो OR से बड़ा है, तो हमें ऑल्सो बोल सकते हैं कि OQ जो है वो OP से भी बड़ा है कर को बोल को। सो वी विल राइट OQ इज ग्रेटर देन OP सिंस OR इज इक्वल टू OP, दो भी क्या ही रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। ओके, तो यहाँ से तो हमने इतना मालूम होगा कि हमारा जो OP है वो हमारा रेडियस है एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टैंजेंट से हो रहा है करके। ओके, सो नेक्स्ट
सेम विल बी द केस विथ ऑल द अदर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सिमिलरली अगर हमें कौन से भी दूसरे सर्कल्स ले को भी देखे तो हमारा क्या होता है, केस हमारा जो सेम ही रहता है। तो उससे हमें क्या बोल सकती हैं, OP इज़ द स्मॉलेस्ट लाइन दैट कनेक्ट्स XY। तो अब हमारा टैंजेंट का क्या होता है, टैंजेंट में एक पॉइंट होता है जो एक ही जगह पॉइंट होता है जो सर्कल को टच करता है। सो एंड वो लाइन कौन सी है, OP लाइन है। तो OP इज़ द स्मॉलेस्ट लाइन दैट टचेस द सर्कल। तो जो जिसकी वजह से बोल सकती कि वो इस सर्कल को भी टच हो रहे हैं एंड वो टैंजेंट को भी टच हो रहे हैं। तो उसकी वजह से मैं बोल सकती हूँ कि OP इज़ द रेडियस एंड XY इज़ द टैंजेंट, दो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इधर को। ओके, सो विल राइट द रीज़न सेम विल बी द केस विथ all the other points. The other points on the circle and hence OP is the smallest line that टचेस XY जो कि हमारा टैंजेंट है, राइट। तो ये सारे प्रूफ से हमें बोल सकती हैं कि देयरफॉर OP is perpendicular to the tangent XY and hence proved. Okay, so this was our theorem number 10.1 जो कि हमारा परपेंडिकुलर थ्योरम है। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमें जो है वो हमें हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ कर को ही, राइट। सो दिस इज़ द प्रूफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थ्योरम नंबर 2 जिसका अगेन कॉन्सेप्ट जो है वो हमें यूज़ कर को ही हमारे प्रॉब्लम्स में कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर जो भी टैंजेंट्स हमारे ड्रॉ हो रही वो एक दूसरे के इक्वल हैं कर को बोल को। सो उसका हमें प्रूफ देख लेंगे कि वो कैसा कर को। So the statement says the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. This is pretty straightforward and simple कि external point से अगर tangents draw हो रही तो वो एक दूसरे के equal रहती हैं को बोल को। Okay, so first step is you have to write the statement even if it is given in the question and फिर हमारे पास एक circle है and then we have an external point. ओके, सो दिस इज़ आवर डायग्राम जिसमें हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है P एंड फिर हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है O एंड हमारा ये जो पॉइंट है दिस इज़ R एंड दिस पॉइंट इज़ Q, राइट। सो दिस इज़ द डायग्राम। तो अब हमें फर्स्ट क्या लिखना, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वी विल राइट द गिवन डेटा। अब ये डायग्राम में इन्हों क्या करी, खाली हमारा ये जो बोल्ड लाइन्स हैं वो उसका डिस्क्रिप्शन देखो ही। सो जो डॉटेड लाइन्स हैं वो हमें हमारे कंस्ट्रक्शन से करी। सो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या इंक्लूड कर सकती, कंस्ट्रक्शन में हमें डालते हैं कि जॉइन OP OQ एंड OR, ठीक है। सो फर्स्ट गिवन डेटा लिख लेंगे, गिवन
O is the center of the circle, P is an external point, PQ and PR are two tangents. ठीक है, at point Q and R of the circle. ठीक है, सो दिस इज़ द गिवन डेटा. गिवन डेटा में हमें क्या बोल रही कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड P और एंड P जो है वो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है एंड PQ एंड PR जो हैं वो हमारे दो टैंजेंट्स हैं एंड जो टैंजेंट्स का सर्कल पर टच हो रहा है पॉइंट वो है Q एंड R करके बोल को. ओके, नेक्स्ट टू प्रूफ कि हमारा जो टैंजेंट है PQ इज इक्वल टू आवर टैंजेंट PR. PQ इज इक्वल टू PR यानी कि लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स आर इक्वल करको बोल को भी लिख सकती हूँ तुम्हें, राइट. देन कंस्ट्रक्शन में हमें क्या कर रही, कंस्ट्रक्शन में वी आर जॉइनिंग OP, OQ एंड OR तीन को भी हमें ज्वाइन कर रही हैं. सो यानी कि O से P तक जो लाइन है वो भी हमें एक्सटर्नल हमें हमारे इस प्रूफ के वास्ते ड्रॉ कर रही हैं. सो एंड OP जो है वो भी एंड OR जो है वो भी. ठीक है, नेक्स्ट हमें वी विल राइट द प्रूफ. प्रूफ. ओके, सो प्रूफ में हमें क्या बोलती कि PQ as PQ is a tangent, OQ is perpendicular to PQ करको बोल को. तो PQ जो है अब हमें फर्स्ट वो वाला ऊपर का जो टैंजेंट है वो कंसिडर कर रही बिकॉज PQ हमारा टैंजेंट है एंड OQ जो है वो हमारा रेडियस है. तो प्रीवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या लिख सकती हैं कि OQ जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है करको बोल को. सो विल राइट एज PQ is a tangent, OQ is perpendicular to PQ because previous theorem के इससे हमें बोल सकते हैं कि tangents at any point of the circle are perpendicular to the radius of the contact. ठीक है, तो बिकॉज हमें बोल सकते हैं कि रेडियस जो भी पॉइंट पर अगर टच हो रहा है टैंजेंट के उससे हमें 90 डिग्री करके डिनोट करते हैं यानी कि परपेंडिकुलर है करको. ओके, तो अब हमारा क्या हो जाता है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा जो एंगल है ये वाला एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री हो जाता है. सो एंगल OQP विल बी 90 डिग्री. हेंस अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है. सो सिमिलरली वो लिखें समय. हेंस ट्रायंगल OQP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. हेंस ट्रायंगल OQP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, नेक्स्ट सिमिलरली दूसरा, अब हमें दूसरा टैंजेंट को देखें तो क्या बोलती है हमें, PR इज अ टैंजेंट. तो हमारा क्या बोल सकती है हमें, OR जो है वो हमारे PR का परपेंडिकुलर है. अगेन द रीजन इज सेम बिकॉज OR जो है वो रेडियस है विच इज टचिंग द टैंजेंट एट अ पॉइंट. सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर करको. तो इसकी वजह से भी हमें बोल सकती हैं कि हमारा जो एंगल ये वाला एंगल है ORP ये भी 90 डिग्री है. सो एंगल ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री. हेंस ट्रायंगल ORP is a right angle triangle.
गॉट इट। नाउ अब अगर हमारे पास दो भी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करती, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सो सिंस बोथ द ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे प्रूफ के वास्ते हमें क्या करती, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करती हैं, जिसमें हमें बोलती हैं कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो हमारा ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड्स यानी कि बेस और हाइट के स्क्वायर्स के एडिशन में आता है करको। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पहले तो हमें कौन से ट्रायंगल को यूज़ कर रही, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू पी के वास्ते यूज़ कर रही, ठीक है। तो इसका हमने मालूम कि इट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर टू बेस यानी कि ऑपोजिट या और एडजेसेंट कहा था। सो हमें उसको लिख लेंगे कि ओ पी जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट करता है एंड पी क्यू जो है वो हमारा बेस रिप्रेजेंट करता है एंड हमारा हाइट जो है वो ओ क्यू मतलब हाइट एंड बेस पी क्यू एंड ओ क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं कोबल को। ओके, सो नाउ अब इसको हमें रीअरेंज करें तो हमारा आता है ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। नाउ बिकॉज हमें पी क्यू स्क्वायर को ज़्यादा कंसर्न कर रही तो पी क्यू को लेफ्ट मोस्ट साइड लिख डालेंगे ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हमें ट्रायंगल ओ आर पी को भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो इट विल बी अगेन ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, यानी कि तुम्हें अगर डायग्राम में जाको देखे तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बेस हाइट और बेस रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो अब हमें क्या लिखती हैं, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब हमें यहाँ ओ क्यू कई को लिख रही, ओ आर की जगह ओ क्यू कई को लिख रही, बिकॉज हमें ऑलरेडी प्रूफ कर को ही कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, दो भी आपको रेडियस ऑफ द सेम सर्कल कर को बोल को, उसके वास्ते हमें ओ क्यू लिखती हैं, राइट। सो नाउ वी विल बी ओ पी माइनस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, जस्ट रीअरेंज कर रही हूँ, सो ओ क्यू स्क्वायर। सो दिस इज आर इक्वेशन 2, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 अब हमें क्या लिख सकती हैं कि हमारा जो पी क्यू है वो भी हमारा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर को इक्वेट करता है। सिमिलरली जो हमारा पी आर स्क्वायर है वो भी हमारा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर को इक्वेट करता है। अगर दो भी एक सेम को इक्वेट कर रही हैं तो ऑब्वियसली दो भी जो ही सेम रहती हैं को। सो विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें बोल सकती हैं कि पी क्यू स्क्वायर जो है वो हमारा पी आर स्क्वायर के इक्वल है। हेंस अगर स्क्वायर्स इक्वल हैं तो उसके इंडिविजुअल्स भी एक दूसरे के इक्वल रहती, बट दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। यानी कि पी क्यू जो है वो हमारा एक टेंजेंट है एंड पी आर जो है वो हमारा दूसरा टेंजेंट है एंड दो टेंजेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। सो हेंस प्रूफ्ड। सो दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू प्रूफ, राइट। या सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर्स सर्कल्स का, एंड जो भी हमें कवर करे लेट्स डू अ क्विक रिकैप। तो अब हमें सर्कल्स के चैप्टर में क्या करें, सारा इंट्रोडक्शन कवर करें जिसमें हमें टैंजेंट क्या, सीकेंट क्या, फिर लाइंस एंड सर्कल्स का रिलेशन कैसा है एंड हमें कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकती हैं, कितने सीकेंट्स ड्रॉ कर सकती हैं, फिर हमारा डायमीटर क्या, रेडियस क्या, पूरा जो है हमें इंट्रोडक्शन क्लास में कवर करें। फिर हमारा 10.1 में हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स जो थे, जो हमारे बेसिक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करें। एंड एक्सरसाइज 10.2 में हमारे सारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स एंड प्रूफ बेस्ड प्रॉब्लम्स जो ही वो हमें सॉल्व कर को ही, राइट। एंड लास्ट सेशन में हमें हमारे जो इम्पॉर्टेंट जो थियोरम्स हैं, थियोरम 1 एंड 2, वो उसको कवर कर को ही। सो दिस थियोरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि इन थियोरम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो। एंड जो भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स छूट को ही, एक दो प्रॉब्लम जो भी होती हैं रिमेनिंग वो तुम्हें कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट अगेन जो है वो सेम रहता है जो हमें ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम्स में यूज़ कर को ही। ओके, सो मेक श्योर you practice it well and I'll see you in the next session with a new chapter. Okay, so until then, thank you everyone.